नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नहीं, ऐसे दो कंपनी के बारे में जो अभी फिलहाल के लिए जो उसका परफॉर्मेंस है वो दिन के दिन घटते चले जाएंगे और दिन के दिन वो कॉस्ट मतलब स्टॉक दिन के दिन गिरते चले जाएंगे। तो उसके पीछे कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और कंपटीटर इसका सेम सेम टू सेम कंपटीटर उतना ज्यादा क्यों नहीं गिर रहा है, उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। और आज मैं जो डेटा आपको दिखाऊंगा, जो चीज आपको दिखाऊंगा, शायद आपने पहले कभी देखे हैं, ना भी देखे होंगे, और आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा इस तरीके से डेटा अगर आप फॉलो अप खुद कर सकते हैं तो चलो पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा जिसके हिसाब से आपको अच्छे तरीके से नॉलेज में कुछ चीज जरूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो तीनों ही एक साथ कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कौन सा स्टॉक के बारे में बताऊंगा, तो वो सबसे पहले आपको बता दूं। देखिए कंपनी कौन सा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको आप ऑयल नाम से जानते हैं। दूसरा कंपनी कौन सा है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो देखिए ये दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो और इस दोनों कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए पिछले दिनों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी में अराउंड अराउंड 4.5 से 5% तक लॉसेस देखने को मिला। 5 दिनों में देखेंगे तो 20% तक लॉस, 20% तक स्टॉक में किस तरीके से क्रैश हुआ आप देख सकते हैं। 5 दिनों में 20% तक लॉस, मतलब हालत तो बहुत खराब हो गया। सेम टू सेम आप ऑयल के ऊपर भी देखेंगे तो 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे 32% का लॉस। यहाँ पे तो पूरा हालत ही बर्बाद कर दिया। इसके पीछे दो रीजन है। पहले तो गवर्नमेंट जो ऑयल रिफाइनरी का जो ऑयल का जो प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके एक्सपोर्ट का जो चार्जेस है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, उसको गवर्नमेंट ने लगा दिया गया है। तो इसीलिए जितने सारे ऑयल रिफाइनरी और ऑयल मतलब सेल आउट करते हैं रिफाइनरी के बाद, तो उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है। इसीलिए सबसे ज्यादा पीटे हुए दो कंपनी आपको देखने को मिला, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड और साथ ही साथ ओएनजीसी। तो आप कहेंगे सर क्या रिलायंस के ऊपर झटका नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। रिलायंस के ऊपर झटका तो लगा है। तो रिलायंस के ऊपर जो झटका लगा है वो कितना लगा आप देख सकते हैं। पिछले दिनों में के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में उतना झटका नहीं लगा। फिर भी आप 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 7% तक झटका यहाँ पे लगा है। तो 7 दिनों में आप मतलब 5 दिनों में इस तरीके से गिरावट के पीछे वो भी एक कारण है, गवर्नमेंट का रूल्स। और उसके बाद देखिए उतना शायद गिरा नहीं है, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, चलो मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। तो जो मेन पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस आप सभी जानते हैं 122 से 23 रुपीज के भी ऊपर चला गया था, 125 रुपीज के भी ऊपर चला गया था। क्रूड ऑयल का ब्रांड क्रूड ऑयल का प्राइस 125 रुपीज नहीं, माफी चाहता हूँ, $125 पर बैरल में कंपनी को $125 देना पड़ता था क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। आज वो क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, चलो मैं अभी करंट पीरियड आपको दिखा रहा हूँ। शायद आपने जब इस वीडियो को देखेंगे तब शायद इस डेटा को आपको नहीं मतलब देखने को मिल सकता है, ठीक ठाक नहीं देखने को मिल सकता है, चेंजिंग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप देखेंगे, तो जिस दिन में आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन के हिसाब से देखिएगा, तो $99 के आसपास आ चुके हैं। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 125 से $26 गिर चुके हैं। सॉरी माफी चाहता हूँ, 126 नहीं, $26 के आसपास यहाँ पे डॉलर के मतलब बैरल के प्राइस गिर चुके हैं। तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है, मतलब क्रूड ऑयल का ब्रांड क्रूड ऑयल का चार्ट पैटर्न है, जो देखिए कितना शानदार तेजी देखने को मिला था, उसके बाद देखिए अचानक क्रैश, उसके बाद और भी गिरावट, तो 100 के नीचे भी आ चुके हैं। इसके पीछे कारण कौन सा है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है आप रिसेशन। तो रिसेशन एक ऐसे चीज होते हैं जो किसी भी कंट्री के ऊपर अगर रिसेशन आए तो वो कंट्री देखा जाए उसका जीडीपी कंटिन्यूअसली गिरते जाएंगे। क्योंकि रिसेशन का जो मेन मुद्दा है, जो मेन कारण है वो है, मान के चलिए मार्केट में इन्फ्लुएंस रेट बढ़ चुके हैं, मार्केट में गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, लोन का प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो लोग क्या करेंगे, मान के चलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते थे, तो मान के चलिए अगर आपको 10% लोन देता मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, अभी गवर्नमेंट ने उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अभी 10% की जगह में आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग मान के चलिए यहाँ पे 50 लोग खरीदारी कर रहे थे, अभी वो 5 लोग खरीदारी करेंगे। इसका मतलब कंपनी का हालत क्या होगा,
बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिसेशन। तो इसी को मतलब बोलते हैं रिसेशन का होने का कारण। तो रिसेशन होने का कारण एक्चुअली आपको समझ में आ गया, मार्केट में मंदी आएगा, बहुत बड़ा मंदी आना स्टार्ट हो चुके हैं। रसिया एवं मतलब अमेरिका इस तरीके से मतलब यूके में भी इस तरीके से, जर्मनी में भी इस तरीके से रिसेशन देखने को मिला है। तो इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रांग है। तो क्योंकि रिसेशन के मामले में बहुत आगे भी इस तरीके से रिसेशन बहुत बार इंडिया में आ चुके हैं, तो उसको हैंडल करना आता है इंडिया को। तो इसलिए डेवलप कंट्री में इस तरीके से रिसेशन होने के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस का जो डिमांड है वो डिमांड घटते जा रहा है, तो इसलिए प्राइस का गिरते जा रहा है। देखिए मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा तो उसका प्राइस आप किसी भी दाम में बोलेंगे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए क्रूड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड को मतलब जरूरत होते हैं। और इसका सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहाँ पे पाया जाता है? रसिया में। जो रसिया, जो क्रूड ऑयल का प्राइस आज बढ़ जाने के पीछे जो मेन कारण है वो है रसिया है। क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते गए, किसका उसका डिमांड बढ़ गया, इसलिए कंटिन्यूअसली बढ़ते गए। अभी रिसेशन के कारण उसका प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते जाएंगे। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए मेरा रिपोर्ट नहीं है, आप किसका रिपोर्ट है आप देख सकते हैं। सिटी सिटी सेज ऑयल में कोलैप्स $65 पर बैरल ईयर ऑफ एंडिंग ऑन रिसेशन। इसका मतलब कि जो रिसेशन आने वाला है, ऑलमोस्ट रिसेशन शुरू हो चुके हैं इस तरीके से डेवलप कंट्रीज में। तो मेरे हिसाब से रिसेशन के कारण ऑयल का जो ब्रांड क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, यहाँ पे सिटीज ने बताया है। सिटीज बहुत एक तगड़ा मतलब वर्ल्ड बेसिस एक इसका रैंकिंग है। तो उन्होंने खुद बताया है कि ऑयल का प्राइस कोलैप्स हो सकते हैं और $65 पर बैरल में आ सकते हैं। तो एक पॉइंट के बेसिस से देखिए ऑयल का प्राइस गिर जाना, तो मान के चलिए आज इंडिया के जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे ऑयल्स कंपनीज है, वो क्या किया, वो हाई प्राइस में मान के चलिए $110 पर बैरल में उन्होंने खरीद के रखे थे। अगर उसका प्राइस अगर $80 हो जाता है तो उसको तो नुकसान होगा ना। तो क्योंकि उसको भी सस्ते में माल बेचना पड़ेगा, फिर रिफाइनरी करके तो घर में नहीं रख सकते ना, उसको भी माल बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉसेस होगा उसी के कारण कंटिन्यूअसली स्टॉक में गिरावट हो रहा है। देखिए मेरे कहने का मतलब आप समझ में अपने आप को आए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आपको इस तरीके से न्यूज क्यों देखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए आपको एक अंदाजा मिलता है कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, उसका एक क्लियरिटी और मतलब क्लारिफिकेशन आपको जरूर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी में, तो मेरे तो दोनों कंपनी में कोई भी कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड और साथ ही साथ ओएनजीसी, इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं पसंद नहीं करता। इसका एक मेन वजह है वो है गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन के कारण स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। क्रैश हो गया 20-30% का क्रैश, मतलब कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं। जो स्टॉक 30% मतलब ऊपर जाने के लिए 2 से 4 साल लगा देते हैं, वो स्टॉक 3 दिन में 5 दिन में गिरावट हो गया। तो सोच लीजिए कितना प्रेशर होते हैं इस टाइप कंपनी के ऊपर। तो आप फिर भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, इस तरीके से ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप रिलायंस को चूज कर लीजिए। क्योंकि रिलायंस में भी गिरावट हुआ, मगर आप देखेंगे तो उतना गिरावट नहीं है। टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखेंगे तो 8% तक एक दिन में गिरावट हुआ, मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो आपको रिलायंस जैसे कंपनी ने अराउंड अराउंड 4,500% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। क्योंकि रिलायंस के सिर्फ रिफाइनरी बिजनेस भी नहीं है, रिटेल बिजनेस भी है, और साथ ही बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हैं। टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल साथ के इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, और आप ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा मतलब गलत स्टॉक चूज कर लिया है। तो फिर भी मैं, मेरे मेरे कोई आपको बोलने का अटेंशन ये नहीं है कि कल जगह या इस कंपनी को ऊपर सेल आउट कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से आप निवेश किया है तो कंटिन्यू जरूर करेगा। मगर मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा, क्योंकि ग्लोबल जियोग्राफिकली देखा जाए तो ग्लोबली इम्पैक्ट जब आते हैं तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं, हमेशा प्रेशर रहते हैं। क्योंकि जब ऑयल का प्राइस बढ़ गया था तब भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर था, आज ऑयल का प्राइस घट रहा है तो वो भी इस कंपनी के ऊपर ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं एक चीज लास्ट में जरूर कहूंगा, इस कंपनी दोनों कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे देखिए क्रूड स्टॉक्स, तो क्रूड ऑयल का जो कंटिन्यूसली गिरावट है उसके कारण ही ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के ऊपर यहाँ पे थंबल देखने को मिल रहा है। 7% ऑफ एग्जिस्टिंग लॉसेस यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली करते जा रहा है। तो देखिए ये पॉइंट्स मुझे आपको दिखाना था, शेयर करना था। तो आशा करता हूँ सारे डिटेल्स क्लियर हो चुके हैं। तो आप इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एक एक बार आप रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए और बाकी आपके मर्जी। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे दोस्तों को इस तरीके से वीडियोस नहीं पता चलता है, तो प्लीज़ शेयर करिए और मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।